हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो अपनी 2 लाख से 20 लाख की जो जर्नी है ना, उसको थोड़ा सा सेपरेट रखूंगा और मेरा जो निफ्टी का एनालिसिस है उसको थोड़ा सा सेपरेट रखता हूँ। क्योंकि हो क्या रहा है कि बार बार हर दिन निफ्टी के एनालिसिस के वीडियो बनाने के चक्कर में मैं थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये मैंने देखा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरा कोई प्लान के हिसाब से ट्रेड नहीं होता है, बट जस्ट बिकॉज मेरे को एक वीडियो बनानी है उस दिन, तो मैं उसके वजह से एक ट्रेड ले लेता हूँ एंड फिर उसमें लॉस होने लगता है, तो उसको फिर रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड लेता हूँ। तो ऐसे कर करके ऊपर नीचे करके कहीं ना कहीं कई सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं और एक छोटा लॉस बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और कई बार एक बड़ा प्रॉफिट प्रॉफिट से वापस नीचे लॉस में आ जाता है। तो इस चक्कर में आई हैव डिसाइडेड कि मेरा जो 2 लाख से 20 लाख का जो जर्नी है उसकी वीडियो सेपरेट रहेंगी, और जो मेरा निफ्टी का एनालिसिस है जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ या जो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ताकि मैं उसको देख के समझ पाऊँ कि क्या मेरा एनालिसिस सही था नहीं था, कहाँ पे मैं और फाइन ट्यून कर सकता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग मार्केट को लेके कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, प्राइस कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं ये दो वीडियोस जो हैं वो अलग अलग उसमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मेरा एक प्लेलिस्ट अलग रहेगा 2 लाख से 20 लाख की जर्नी वाला, और एक निफ्टी के एनालिसिस का प्लेलिस्ट मैं अलग बना दूंगा। अब आपको अगर वहां पे जाके निफ्टी का एनालिसिस ही खाली देखना है और आपको मेरे 2 लाख से 20 लाख की जर्नी अगर नहीं देखनी है, तो आप वहां पे जाके खाली निफ्टी का एनालिसिस हर हफ्ते का, हर मंथ का कैसे मैं करता हूँ और क्या मेरा थॉट प्रोसेस रहता है, कहाँ पे मैं अपना एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करता हूँ, क्या टारगेट्स रहेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरा ओपिनियन है वो। एंड कोई ऐसा, आई एम नॉट अ रिसर्च एनालिस्ट एज ऑफ नाउ। ठीक है, सेबी का मैं रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो दिस इज माय ओपिनियन, माय व्यू ऑफ द मार्केट। एंड मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे खरीदना है, यहाँ पे बेचना है, बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। कोई मैं नहीं बता रहा हूँ, टिप्स नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। दिस इज प्योरली माय व्यू ऑफ द मार्केट, माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एंड माय टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अगर आप देखोगे जो है ना, टेक्निकल एनालिसिस इज लाइक एन आर्ट। ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग हो सकता है, मैं जिस तरीके से, मेरे को जिस तरीके से दिख रही हैं चीजें चार्ट में वो डिफरेंट हो सकती हैं, और आपको जिस तरीके से दिख रही हैं चार्ट में चीजें वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो सकती हैं। तो यू डोंट हैव टू आपको जो मैं बता रहा हूँ वही फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप अपना भी देख सकते हो। इट इज लाइक एन आर्ट, आपको कुछ अलग दिख सकता है, मेरे को कुछ अलग दिख सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको चार्ट में जल्दी से लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि मेरे को अब आने वाले वीक के हिसाब से मेरे को क्या लग रहा है कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है और कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 खोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया है, और एक दो तीन एक जोन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी। अब कहीं ना कहीं मार्केट ने इस मंथ में, जुलाई के मंथ में खुलते साथ ही एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन थी, उसको निकल के मतलब बाहर क्रॉस कर लिया है, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं गलत था। पिछले वीडियोस में अगर आप देखोगे तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाएगा और वापस हमें नीचे आने के लिए देखेंगे हम मार्केट को, बट कहीं ना कहीं मार्केट ने मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दिया है एंड इट हैज ब्रेकन आउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो अब इंटरेस्टिंग क्या रहेगा ये देखने के लिए कि क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है कि नहीं। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। ये यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को निकल के फिर हम ऊपर की तरफ मूवमेंट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कहीं ना कहीं मार्केट आ सकता है, 25,000 25,200 के आसपास मार्केट आ सकता है। तो वो हमें वीकली चार्ट में अच्छे से दिखाई देगा कि कहाँ तक आ सकता है। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो पुरानी वीडियोस में, इफ यू विल गो एंड सी, ठीक है, तो यहाँ वहां पे आपको मैंने बताया था कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और पिछले वीक में मैं ये बोल रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ से वापस नीचे आना चाहिए मार्केट को, अगर यहाँ से नीचे आता है तो बियरिश साइन आ जाएगा मार्केट में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंसेस थे। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस जब हिट करेगा तो वहां से वापस रिवर्ट बैक आना चाहिए, बट कहीं ना कहीं मार्केट ने इस रेंज से ब्रेकआउट दे दिया है एंड ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है, विच इज अ वेरी गुड साइन, बुलिश साइन है ये। क्योंकि अगर इसके ऊपर आपने क्लोजिंग दे दी है, मार्केट का क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो टेक्निकल एनालिसिस यही कहता है कि क्लोजिंग प्राइस मैटर करता है हमेशा, किसी भी कैंडलस्टिक में ना क्लोजिंग प्राइस बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो देख रहे हो कितना बियरिश कैंडल था यहाँ पे, कितनी मतलब बियरिश क्लोजिंग दी मार्केट ने, और नेक्स्ट वीक जैसे ही खुला तो ये कितना बड़ा गैप डाउन खुला। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके, तो क्लोजिंग बहुत मैटर करती है कि प्राइस ने क्लोज कहाँ किया है। तो पिछले हफ्ते प्राइस ने एक बुलिश लेवल पे क्लोज किया है। ठीक है, 24,200 का ये जो लेवल है इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज किया है। अब डेली चार्ट में हम देखते हैं क्या हो रहा है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो हर बार ना मार्केट
ऊपर की तरफ जा रहा है, बेसिकली कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट आवर्स बाइंग आ रही है, ठीक है, हमें नहीं पता चल रहा है वो। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे हर बार मार्केट ना बंद होने के बाद गैप अप खुल रहा है। तो और ये एक बार नहीं हुआ है, काफी बार हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा भी व्यू हर बार स्पॉइल हो रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, यहाँ से नीचे जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट आवर्स बाइंग आ रही है एंड उसकी वजह से मार्केट गैप अप खुल रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो क्लोजिंग हुई नीचे, बट जैसे ही मार्केट खुला गैप अप खुला और गैप अप खुलते साथ ही ऊपर चला गया। फिर से अगले दिन गैप अप खुला, गैप अप खुलते साथ ही ऊपर चला गया। और यहाँ पे सीधा ये जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेकआउट करके मतलब 200 300 250 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुला और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया। मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसको रिस्पेक्ट किया और नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं कि फर्स्ट, जो ये रेजिस्टेंस था इनिशियली, अब दिस विल एक्ट एज सपोर्ट नाउ, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अब मार्केट मंडे को खुलेगा कहाँ, क्योंकि मार्केट अगर कहीं ना कहीं गैप अप खुलता है तो फिर से हम थोड़ा सा वॉलेटाइल देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर ये फिर से रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है और नीचे यहाँ पे सपोर्ट है। तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज जा सकता है। एंड मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी आ रहा है, ठीक है, वीकली एक्सपायरी आ रहा है, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, मंडे को प्रीमियम्स डीके होना स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे करके ट्यूसडे तक डीके होते हैं। तो काफी वॉलेटाइल या साइडवेज रह सकता है मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो। बट अगर गैप डाउन या फ्लैट कहीं खुलता है तो भी हमें सेम सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? अगेन, ऊपर रेजिस्टेंस है, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नीचे फिर से सपोर्ट है 24,200 के आसपास। तो कहीं ना कहीं फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो फिर से साइडवेज रहेगा। इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि इस जोन पे 24,200 के जोन पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। अगर मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करता है, सपोर्ट ले रहा है और कुछ पैटर्न प्राइस एक्शन बनाता है, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनाता है, तो हमारे पास फिर एक अच्छा बाइंग का सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है 24,400 तक। 100 200 पॉइंट, 100 150 तक का हम लेके टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है इस जोन में तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। दो चीजें मैंने बताई थी, एक बता दिया फ्लैट या गैप, फ्लैट खुलता है अगर, अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो फिर यहाँ पे हम 24,000 के लेवल वापस देखने के लिए मिल सकता है हमें, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट आवर्स जो बाइंग आ रही थी, तो फिर वो यहाँ पे ये दिखता है कि आफ्टर मार्केट आवर सेलिंग भी हो रही है और सेलर्स कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो रेड कैंडल बना है उसके बाद अगर इतना बड़ा यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है तो कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं। थोड़ा सा पुल बैक का मैं वेट करूंगा। 24,200 के जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो गैप अगर लेने के लिए आता है वापस और उस जगह पे कहीं ना कहीं कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है इस टाइप से, ऊपर जाके वापस रिवर्ट बैक आता है और एक रिजेक्शन कैंडल मिलती है 5 में 15 मिनट्स में, तो उसके लो पे फिर हम शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। एंड साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 है, वहां तक फिर शॉर्ट करते हुए चलेंगे। तो सेम चीज अगर आप देखोगे 15 मिनट्स में तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। 15 मिनट में थोड़ा सा क्लियरली पता चलता है, देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप अप खुला, बहुत ज्यादा गैप अप खुला, यहाँ से 24,160 से सीधा 24,360 के ऊपर खुला, 200 पॉइंट गैप अप खुला, नीचे आया तुरंत, फिर धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनाना स्टार्ट किया, बट ऊपर फिर से रिजेक्शन आया, डे हाई को क्रॉस नहीं किया, डे हाई को क्रॉस नहीं किया, और फिर उसके बाद सीधा सेलिंग आई, ठीक है। और सेलिंग आई तो कैसी है, ये जो डे लो है, डे लो को ब्रेक कर दिया, डे लो को ब्रेक कर दिया। और ये जो गैप है, ये गैप अभी भी अगर आप देखोगे तो फुलफिल नहीं हुआ है, मतलब गैप कवर नहीं हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं पहले ही गैप कवर होने के पहले ही यहाँ पे एक सपोर्ट सा दिख रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा बेयरिश साइड होने लगता है ना तो ये गैप तुरंत ही फिल हो जाता है। क्योंकि अगर आप पहले भी कहीं ना कहीं देखोगे, जो सेलिंग आती है ना, तो सेलिंग बहुत फास्ट आती है, मार्केट जब गिरना स्टार्ट होता है ना तो रुकता नहीं है। एंड आई कैन शो इट टू यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप ये वाला चार्ट देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं इस दिन, ठीक है, यहाँ पे 9:15 25 जून के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, एक रिजेक्शन कैंडल बनी एंड उसके बाद जब गिरना स्टार्ट हुआ ना तो आखिर तक गिरता रहा, ठीक है, कहीं बीच में रुका ही नहीं। और यू सी दिस यहाँ पे ये रहा 25 जून का, ये रहा। तो जब यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो ये 3:15 की कैंडल है। तो यहाँ से जब गिरना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से फिर सीधा गिरता ही रहा और लास्ट की कैंडल भी ग्रीन ही, मतलब रेड ही बनाई, ठीक है, बिल्कुल रुका नहीं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, जब मार्केट गिरना स्टार्ट होता है बहुत तेजी से गिरता है। अगर आप देखो कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी है, ठीक है, इट डज नॉट फिर कोई यहाँ पे ये देखो ये सपोर्ट वगैरह कुछ काम नहीं करता, फिर सीधा मार्केट नीचे ही आता है। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जगह पे तो कहीं ना कहीं मार्केट ऑलरेडी ये जो गैप है ना इसको सपोर्ट की तरह ले रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग होगा काफी कि मार्केट खुलता कहाँ है। मार्केट अगर फ्लैट वगैरह खुलता है और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ये वाली लेवल आपको फिर से देखने के लिए मिल सकती है। तो फिर भी मैं कोशिश ये करूंगा कि ना जब मैं मंडे या ट्यूसडे को कोई ट्रेड लूंगा तो मैं ऐसा ट्रेड प्लान करूंगा
नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का, तो ताकि जो थीटा डीके और टाइम वैल्यू, जो मेरी टाइम वैल्यू डीके होता है, उसका असर मेरे ट्रेड्स पे ना दिखे। क्योंकि अगर साइडवेज, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, और मार्केट अगर वॉलेटाइल टू साइडवेज अगर जाता भी है, तो मेरा स्टॉप लॉस ना लेके जाए तुरंत, ठीक है? क्योंकि ऐसे सिनेरियो में जब मार्केट वॉलेटाइल या साइडवेज जाता है ना, तो स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होते हैं। मार्केट 10-20 पॉइंट मूव करेगा और उतने में आपका ऑप्शन प्रीमियम ऊपर 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश ये करना कि आप, मतलब मैं ऐसे ट्रेड प्लान करूंगा कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के, जहां पे मेरा स्टॉप लॉस आसानी से ना जा पाए, ठीक है? ताकि अगर मेरा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप मार्केट में सही हो और उसके बाद भी अगर पैसा नहीं कमा पा रहे हो ना, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, बहुत मतलब गुस्सा आता है आपको, खुन्नस आती है। जैसे मंडे को भी, मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे मैं मार्केट के व्यू मेरा बहुत सही था कि मेरे को लग रहा था कि इतना ऊपर गैप अप खुला है, पीछे रेजिस्टेंस भी है, नीचे आना चाहिए। बट कहीं ना कहीं, सिंस मैंने अर्ली एंट्री कर ली थी ट्रेड में, यहीं कहीं पे एंट्री कर ली थी, तो पहले नीचे आया बट फिर ऊपर भी गया, और उसके चक्कर में मेरे को डर लगने लगा और मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया, ठीक है? और फाइनली जब इतना बड़ा मूव आया तो मैं मिस कर दिया वो। तो काफी फ्रस्ट्रेशन होती है कि जब आपको व्यू सही होता है मार्केट के लिए कि नहीं नीचे तो आना है, बट आप उसमें पैसा नहीं कमा पाते हो, ठीक है? मार्केट आपके ऑपोजिट उसमें फेवर में नहीं गया, आपका एक व्यू था कि मार्केट नीचे आएगा और ऊपर चला गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यू वर रॉन्ग, ठीक है, और आपने अपना स्टॉप लॉस दे दिया मार्केट को। बट अगर आप सही हो, उसके बाद भी पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो फिर बहुत खुन्नस आती है, ठीक है, अपने आप पे, और काफ़ी गुस्सा आता है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड वो फ्रस्ट्रेशन अवॉइड करने के लिए मैं कोशिश यही करूँगा कि अगर मैं मंडे और ट्यूसडे को कोई ट्रेड ले रहा हूँ, तो वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का ट्रेड ले रहा हूँ, ताकि मेरा स्टॉप लॉस जल्दी से जाए ना। तो ये मेरा एनालिसिस है फॉर नेक्स्ट वीक। एंड फॉर नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे, मंडे के लिए, कि मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कि अगर गैप अप खुलेगा तो कहाँ जाएगा, गैप डाउन खुलेगा तो कहाँ जाएगा, फ्लैट खुलेगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है? 3 ही सिनेरियो हो सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई सिनेरियो है नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना? ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।